भी सपने। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सपनों के बारे में बात करने वाला हूं। सपने जो होते हैं ना, वो साकार करने का आपको जरिया मैं बता रहा हूं। आपके जीवन में बहुत सारे सपने हैं। किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेना है, किसी को ज़मीन लेना है, किसी को शादी करना है, किसी को अच्छी लड़की पटाना है, किसी को अच्छा लड़का पटाना है, तो ये भी एक सपना हो गया। किसी को अच्छा प्लाट लेना है, ये भी सपना हो गया। ये सारे सपने जो है वो सच करने की ताकत अपने अंतर मन में, जो मनचाही चीज़ है ना, वो आपको मिलेगी। वो मैं आपको कैसे मिलाने का, कैसे लाने का जीवन में, वो मैं आपको बता के रहूँगा। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे दौर आते हैं। अपने जीवन में जो चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी, मगर कैसे मिलेगी ये तो पता नहीं होता है। वो मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। दोस्तों, जो भी सपने हैं वो सपने आप अच्छे ढंग से कागज़ पे लिखो। जिस टाइम वो कागज़ पे आप लिखेंगे, वो सपने साकार होने शुरुआत होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा। एक छोटा सपना मेरा था 2 व्हीलर लेने का। वो सपना कैसा साकार हो गया मैं बताता हूँ। शुरू में 2007 में मैं मेरी पहली बाइक मैंने ख़रीद लिया। दोस्तों, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। मेरे एजेंसी को, जीवन बीमा जी एजेंसी जो थी, उसको थोड़े से साल हो गए थे और मुझे वो उसके बारे में अपना लोन मिलता है मेरे कंपनी से, ये भी मुझे पता नहीं था। दोस्तों, दिल की तो चाहत मेरी थी, मेरे को चाहिए करके। मैं रात में एक जगह बैठता था और सोचता था मेरे हाथ में बाइक कैसे आएगी और बाइक लेकर के मैं कैसे घूमूंगा। और वैसे करके मैं सपना देखता था, मैं अपने हाथ में बाइक पकड़ के मैं लंबे जगह पे घूम के आता था। ऐसा तो मेरा ये सपनों का मेरा सिलसिला चल रहा था। मगर हम लोग सपने देखते, इमेजिनेशन करते हैं तो उसके साकार भी होते, ये मुझे मालूम नहीं था। दोस्तों, ये मैं करते करते ऐसा 1 2 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर अचानक से मेरे डेवलपमेंट ऑफिस मेरे शाखा के जो ब्रांच मैनेजर सामने आए, वो बोल रहे कि सदानंद, तुमको गाड़ी के लिए, 2 व्हीलर के लिए जो चाहिए उतना लोन मिलेगा। अरे, मैं तो खुश हो गया। मेरे को तो बाइक चलाने को भी नहीं आती थी। मैं ये हो गया, अचंभित हो गया, अरे ये कैसा करूं। फिर मैं बोला ठीक है, क्या करना पड़ेगा। बोला, उन्होंने बोला एक फॉर्म है, वो फॉर्म ले लो, वो फॉर्म भरो, दे दो, फिर आपका वो लोन मैं पास करता हूँ। दोस्तों, ये मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर भी मेरे सपने से कि है कि नहीं है, ऐसे करके मैंने खुद को ऐसा एक चिमटा लेकर के देखा। हाँ, मैं बोला कुछ सपने में नहीं, ये सच बात है। मैं बोला ठीक है, ये कैसे हो सकता है। तो ये तो मेरे को एक ऐसा एक ज़बरदस्त अनुभव था कि मेरे पास एक गाड़ी आ गई। मैंने अप्लाई किया, मेरे हाथ में उन्होंने चेक दे दिया 70,000 का, और मैंने जा कर के मैंने हीरो के शोरूम में गया और पैशन प्लस मैंने ख़रीद लिया। तो ये पैशन प्लस मेरे हाथ में आई, मेरे को चलाने को नहीं आती थी। फिर बाद में मेरा एक दोस्त था, दोस्त ने मुझे चलाने को सिखाया, मैं सीख गया। फिर मैं 1 2 बार भी फिर उसके चलाते चलाते गिरा भी, कि मेरे को कुछ नहीं ज़्यादा कुछ लगा नहीं, मगर मैंने वो गाड़ी सीख लिया और अच्छी ढंग से मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ, बहुत जगह पे, अच्छी जगह पे जाता हूँ। ये तो सपना मेरा साकार हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था इसलिए हुआ। तो दोस्तों, मैं यही बात आपसे करना चाहता हूँ कि आप जो सोचेंगे ना, वो हो जाएगा। उसके बाद में वैसे तरीके से मैंने 4 व्हीलर भी ख़रीदा। देखो, पैसे कितने लगने वाले हैं ये बात नहीं है, मगर आप सोचते क्या हो, कैसे, कभी लेना है, कैसे लेना है, ये नहीं सोचो। मुझे चाहिए, ऐसा आप सोचेंगे, आप मन में यस करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मन में यस करेंगे तो अपने मन के अंदर का स्विच इधर है, उसको खोलो, बोलो यस आई वांट, तभी आपके जीवन में ना वो चीज़ आएगी। कौन सी भी चीज़ जो है ना आपके जीवन में आ सकती है। अगर हम बोलते हैं अरे उसने ले लिया, मैंने ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप सोचें तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। ऐसे दुनिया में चीज़ है, एक आपको एक ना डायलॉग है, अगर एक किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसी को मिलाने में लग जाती है। ये भी आपको डायलॉग याद होगा।
मगर आप कौन सी भी चीज़ आप दिल से चाहते हो तो आपको कायनात मतलब पूरा विश्व आपको देने के लिए तैयार रहता है। तो ये चीज़ जो है ना, ध्यान में रखो दोस्तों। और ये जब भी आप अपनाएंगे तभी आपके लाइफ में एक नया रास्ता मिलेगा। मतलब एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम, मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाओगे दोस्त। अगर ऐसे आप नहीं सोचते हो तो आपके जीवन में कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दरवाज़ा ना खोलने के लिए ना आपको कुछ ना प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ ना कुछ यत्न करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको ना उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। मगर दरवाज़ा तक नहीं जाओगे ना दोस्त तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दरवाज़ा खोलेंगे तो आगे आपको स्वर्ग खड़ा है, अगर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो आपको पीछे जाने वाला नरक खड़ा है। तो एक आपको आगे जाना है तो आपको ये सोचना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं चाहो जो चाहे उस चीज़ के लिए मैं करना पड़े वो मैं करूँगा। दोस्तों कुछ भी हो, धंधे में भी आपको बोलता हूँ, आपके धंधे में जो भी सारी चीज़ें हैं वो जो करना चाहते हो वो सारा चीज़ आप करना चाहोगे तो होगा, नहीं करना चाहोगे तो होने का कोई उसके अंदर मतलब ही नहीं ना। मगर आपने चाहा नहीं तो पाया नहीं। मतलब जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब रास्ता है। अगर ये रास्ता आप ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे तो दोस्तों आपको सक्सेस नथिंग, अपने लाइफ में सक्सेस कभी भी नहीं आएगा। और दोस्तों सक्सेस के लिए ना खाली सोचने की ज़रूरत है, उसके बाद में सब सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी। आप बोलेंगे कैसे, वो भी बताता हूँ मैं। दोस्तों जीवन में ना डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जीवन में डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। डिफ़िकल्ट जीवन में क्या है, सोचना। बड़ी सोच की बड़ी जादू, ये बुक मैंने पढ़ा। मुझे लग रहा था ये कुछ लेखक जो है ना इधर उधर का कुछ बात कर रहे हैं, मगर आपको बात बोलता हूँ, जो सोचेगा वो होता है। आप जितने जितना आप सोचोगे ना उतना आपको मिलेगा। अगर आप सोचते नहीं है ना तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने टुल्लू भर सोचा तो टुल्लू भर मिलेगा, आप चम्मच भर सोचा चम्मच भर मिलेगा, आप दरिया भर सोचा दरिया भर मिलेगा। मगर सोच में पावर होना चाहिए। जो सोच जिसकी अच्छी वो उसकी आगे बढ़ने की भी औकात बड़ी होती है दोस्त। और ये आप ध्यान में रखना, कभी भी जीवन में कुछ कमी नहीं है। सारा ये दुनिया के अंदर बहुत है, ये ब्रह्मांड जो है ना भरा हुआ पड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में कुछ नहीं है ऐसा नहीं दोस्त, बहुत कुछ भरा है ये ब्रह्मांड। जो आप जो जितना चाहोगे ना वो सब मिलेगा। दोस्तों पहले आप सोचो, अगर मुझे पैसे चाहिए तो क्या कितने पैसे चाहिए? यस आई वांट मनी। कितना पैसा चाहिए डिसाइड करो। ऐसे देखो, आपको चाहिए ना तो एक रकम लिखो। सपोज़ अभी आपने लिखा 1000 रुपीज़, तो बोलो यस आई नीड दिस, आई वांट दिस, आई गेट दिस। मुझे मिला वो चीज़, मैंने चाहा मुझे मिली। अगर जो चाहा और उसी को जैसा मिला ऐसे करके उसी को जैसे प्यार करो। बोलो मन में कि वो 1000 मेरे हाथ में, आई लव ऑन दिस रुपीज़, आई लव ऑन दिस रुपीज़। बहुत प्यार से देखो, पैसे के देखो। 1000 जैसे आपने 1000 का छोटा उदाहरण आपको बोल, क्योंकि आपको सोचने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप डिसाइड करो 1,00,000 रुपये इमीडिएटली मुझे चाहिए। येस आई वांट 1,00,000 रुपीज़। ऐसा डेफिनेशन दो, ऐसा लोगों को बताओ, अपने विश्व में बताओ। पूरा विश्व सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। बोले ये मांग रहा है मेरे पास, और ये चीज़ भगवान के पास पहुंच जाती है दोस्त। और आपको उतना पैसा देने की ताकत ना वो भगवान रखता है, क्योंकि भगवान के पास ना बहुत कुछ है। आप मांग के देखो तो मिलेगा। अगर आप मांगेंगे नहीं दोस्त कभी नहीं मिलेगा। तो बोलता है ना कि जो है ना भिखारी मांगे तो मांगे, कितना मांगे? 1 रुपया दे दे मैं, दे दे मैं, दे दे मैं, 10 लोगों के पास घूमता है। पर मांगो तो किसके पास? इंसानों के पास क्यों मांगते हो? मांगो तो मांगो ऊपर वाले के साथ मांगो, वही देगा आपको। और याद रखना दोस्तों, अपने जीवन में कुछ कमी नहीं होगी। जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मगर आपको वो मांगने की ज़रूरत है। अगर वो मांगते हो ना तो अपने जीवन में सब कुछ मिलता है। अगर नहीं मांगते हो ना अपने जीवन में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मांगने वाली बात है ना, तो आज अपने मांगने वाली लिस्ट तैयार करो।
क्या मांगिए? पहले अपने को जो चीज़ बेसिकली चाहिए ना वो आज मांगो। मांगो आज, लिखो आज मेरे को ये चीज़ चाहिए। रात को सोने के पहले सोने के पहले बोलो, सोने के पहले बोलो ये चीज़ मुझे चाहिए। लिखो क्या क्या चाहिए। लिखने के लिए पेन भी नहीं है आपके पास? अरे लिखते भी नहीं हो आप, लिखो ना। शुरुआत करो, अभी ले लो। वीडियो स्टॉप करो, ले लो। मैं बोलता हूँ वीडियो स्टॉप करो, ले लो, पेन ले लो, लिखो क्या क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, कैसी वाइफ चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, कैसा धंधा चाहिए, और क्या क्या दोस्त क्या चाहिए वो सब लिखो। मैं गारंटी करता हूँ अगर आप लिखोगे और फिर उसको हर दिन पढ़ोगे तो मैं बोलता हूँ ना ये चीज़ आपके माइंड के अंदर जाएगी और अंतर मन के अंदर जाएगी ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये ना नियम है। ये मैं पागल नहीं हूँ, आपको ये बात बता रहा हूँ। ये मैं जादू की बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने अपने अंतर मन में जो भी आपने मन में सोचा है ना, उसको सोचते सोचते वो बात अंतर मन के अंदर जाती है, मन के अंदर जाएगी और मन के अंदर जाने के बाद वो फिर चीज़ आपके लाइफ में आएगी। सपोज़ आपने सोचा है लाख रुपए लेने का, लाख रुपए कमाने का, तो आपके मन में आप सोचो कि मेरा इनकम महीने का 1 लाख रुपया, महीने का इनकम 2 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ होगा। अगर आप सोचते हो महीने का 10,000 मिलता है तो उसमें मैं खुश हो, तो खुश हो। भगवान बोलता है खुश है ना तो रहे खुश भाई। उसके लिए ना खुश भी होना है, वो खुश हो के भी आपको उसके लिए प्लानिंग भी करना है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे दोस्तों कुछ लाइफ में नहीं। याद रखना मेरी ही बात, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, उसी के अंदर का ये मेरा पूरा ये जो मैंने पिच दे रहा हूँ मेरे मन की बात कुछ भी नहीं है। ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट। ये सीक्रेट कोई भी बताता नहीं है, इसलिए आप या कोई भी इंसान जो दुनिया के अंदर है उसके पास पैसे नहीं है ना, उसका रीज़न ये कि है दोस्त कि वो मांगता नहीं है। अगर वो मांगे ऊपर वाले से तो उसको मिलेगा। मैं ये बात बोलता हूँ ना, ये बात आप यकीन करके देखना। कौन से भी धंधे हो ना, सपोज आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो इंश्योरेंस एजेंट को सब पॉलिसी करना है तो डिक्लेयर करो मैं सब पॉलिसी करने का 10 लाख का प्रीमियम लाने का डिक्लेयर करो। यदि आप कारखानदार है तो देखो टारगेट को आप टारगेट के बारे में आप सोचो, बोलो तो टारगेट ये करना है मुझे, करके हो जाएगा। जितना भी है मेरे को ये साल में इतना प्रॉफिट करना है, 10 लाख का प्रॉफिट करना है, 20 लाख का प्रॉफिट करना है, 50 लाख का प्रॉफिट करना है, टर्नओवर करना है 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, दोस्तों हो जाएगा। अगर आपने सोचा है तो आपको रास्ते निकल जाएंगे, अगर आपने सोचा नहीं है तो आपको रास्ते कभी भी नहीं आएंगे, ये याद रखना। और मैं ये बात बोलता हूँ ना, ये बात आप अच्छी ढंग से मन में रखेंगे, अच्छी ढंग से रखेंगे, मैं बोल रहा अच्छी ढंग से रखेंगे और उसी के ऊपर अमल करोगे तो दोस्तों अपने लाइफ में ना कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलता है। कुछ लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं है, आपके मन के अंदर सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। यदि चीज़ कुछ अपने लाइफ में मिलती है ना तो माँ बाप के परिश्रम से मिली हुई चीज़ है ना, उसी का कोई अपने को ना ज़्यादा कीमत नहीं होती। क्यों? वो आपने उसी के अंदर ना कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अगर वो चीज़ आपने कमाई होगी ना तो आपको बहुत कुछ अभिमान लगेगा, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर नहीं करते हो तो आपको एक अपमानजनक चीज़ लगेगी, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए ना जलते मत रहो, दूसरा जो कर रहा है ना उसको करने दो, आप भी कुछ करो, आप भी ये दुनिया के अंदर चैलेंज करो, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये फलाना घर चाहिए, फलाना फ्लैट चाहिए, मेरे को संपत्ति चाहिए, सोना चांदी जो चीज़ चाहिए वो मुझे चाहिए। आपकी तमन्ना, दिल की तमन्ना क्या है, लिखो, अभी लिखो क्या तमन्ना है। आए ना कुछ, किसी को घर चाहिए होता है, किसी को बच्चा चाहिए होता है, किसी को ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। अगर लड़का जो है उसको एक लड़की के साथ घूमने जाना होता है, लड़की को लड़के के साथ घूमने जाना होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ बाप है तो उसको घर खरीदना होता है, बड़े हो गए तो उनको बच्चों की शादी करनी होती है। ये सब सारे सपने ही हैं, वो अपने कब होंगे? जब भी उसके ऊपर आप ना कुछ उसके ऊपर सोचेंगे तभी होगा दोस्त।
नहीं तो अपने जीवन में, मैं बोलता हूँ ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं। नथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ, नथिंग नथिंग नथिंग। याद रखना दोस्तों, मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, चलेगी, मगर एक आपको बात बताता हूँ, ये अपने जीवन में चाहिए ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूर है। अगर ये आप चीज़ें करते हो दोस्त, तो अपनी लाइफ में एक 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 करके आपकी सारी चीज़ें अपने लाइफ में होगी। और आपको ना इतने पैसे आपके हाथ में रहेंगे, इतना सारा आपके हाथ में रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये अपने पास कभी आया, क्योंकि आपने लाइन लगवाया, जो अपने दिल से चाहा तो ही आपको मिला। अगर दिस बोलते हैं ना, जो दिल से चाहते नहीं ना, वो चीज़ अपने लाइफ में कभी नहीं होती दोस्त। मगर आप बोलते हो आपके पास कुछ नहीं है तो रोना नहीं, आपके पास कुछ नहीं तो रोना नहीं, और किसी के पास देखो तो उसके बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं। उसके पास बहुत है पैसा तो बोलना नहीं उसके पास बहुत पैसे, उसके पास बहुत पैसे है, सड़ रहे हैं, ये बोलना बहुत बेकार है दोस्त। जो चीज़ के बारे में आप द्वेष करते हो ना, वो चीज़ आपसे निकल जाती है। पैसों के बारे में आपने सोचा, दूसरे के संपत्ति के बारे में सोचा, दूसरी की संपत्ति के बारे में नाम रखा, दूसरी की संपत्ति के बारे में आपने प्यार नहीं रखा, तो वो संपत्ति अपने पास कैसे आएगी दोस्त? कौन आएगा? उसने उसके ऊपर आपने प्यार नहीं किया, वो प्यार नहीं किया, इसी के लिए वो आपने जीवन में नहीं। जिस चीज़ पे आप प्यार करते हो ना दोस्तों, वो चीज़ वापस से आ जाती है अपने लाइफ में। याद करना दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर जो चीज़ आपने प्यार की है वो आपको मिलेगी। जो चीज़ के ऊपर प्यार नहीं किया है ना, वो चीज़ अपने लाइफ में कभी ठहरती नहीं दोस्त। अरे इंसान नहीं डरता है, कुत्ता क्यों डरेगा? कुत्ते को आप प्यार करो। अरे शाम को आप घर में आते हैं ना, तो आपके पास पहला आ जाएगा। कुत्ते जैसा वफादार प्राणी नहीं। गांव में हम गाय पालते थे, गाय के ऊपर प्यार करते थे। गाय सुबह शाम को उसको अच्छा हाथ लग जाता तो कुत्ते को भी बहुत अच्छा लगता था, वैसा गाय को भी अच्छा लगता है। मतलब ये प्राणी है जिनको कुछ बोलने को नहीं आता है, उनको प्यार की महसूसता होती है। हाँ, होती है कि नहीं? वो फिर अपने पास आ जाते हैं। तो पैसा क्यों नहीं आएगा? आएगा दोस्त। लोग क्यों नहीं आएंगे आपके साथ? आएंगे। प्यार करो उनके ऊपर। प्यार करना है ना, तो उनके जो दोष है ना, उनको सभी भूलना पड़ेगा। उनके सारे दोष है ना, वो सब बाजू में रखने पड़ेंगे, तभी आपके जीवन में सब सारी चीज़ें होंगी। अगर नहीं सोचते हो, नहीं करेंगे, तो आपने जीवन में ना कुछ नहीं दोस्त मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखो, हंसो मत। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ना, ये सच्ची बात बोल रहा हूँ। मैंने देखा है, जिस चीज़ पे मैंने प्यार नहीं किया ना, वो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। मैंने देखा है, जो चीज़ के ऊपर मैंने प्यार नहीं किया ना, वो चीज़ हाथ से निकल गई। पैसा क्यों रुकेगा? बोलते हैं ना, वो पैसा जैसा पंख लगा के आपके पास आ जाता है, जैसा आपने उसी के बारे में, दूसरे के संपत्ति के बारे में बुरा सोचना शुरू किया ना, वो पंख लग के फिर वापस से निकल जाता है और बोलता है आदमी मेरे पास से सब कुछ निकल गया। ऐसा दोस्त है नहीं। ये सब सारा चीज़ है ना, तो आपके ऊपर ही है। जैसा सोचो वैसे अपने लाइफ में हो जाएगा। अगर ये सोचते हो वैसा होना चाहिए, तो आप लिखो और फिर डिक्लेरेशन करो, हर दिन उसको पढ़ो, इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन मतलब क्या? कल्पना करो, कल्पना शक्ति को बढ़ाओ। कल्पना शक्ति अगर आप बढ़ाओगे तो आपके जीवन में ये सब सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। जीवन में कोई भी जीवन में ना अप्राप्त, असाध्य ऐसी चीज़ है नहीं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये मैं आपको बोलता हूँ, ये जो मैंने वीडियो जो बनाया ना, तो वापस करके देखो, और फिर जिनके लाइफ में कुछ पाना है, जिनके बारे में आप शुभ सोचते हो, जिनके बारे में अच्छा सोचते हो, उनको आप ये वीडियो भेज देना, उनको आप ये वीडियो भेज देना, और फिर ये लिंक जो कॉपी करो और फिर उनको भेज देना, उनके लाइफ में भी अच्छा हो जाए। दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें ध्यान रखो, तो आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।